नमस्कार, मैं हर्षा कहानियाँ सुनी अनसुनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी भूत भावन बाबा महाकाल की अनन्य भक्त शयन आरती महिला अध्यक्ष दुर्गा यादव जी के माध्यम से हम तक पहुँची है। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अंधे की परख। एक राजा का दरबार बरामदे में लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी हुई थी और उस पर कुछ कीमती चीजें रखी थी। पंडित, मंत्री, दीवान आदि सभी लोग दरबार में बैठे हुए थे और साथ ही राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे हुए थे। जब सभा चल रही थी तो बाहर एक व्यक्ति आया और सभा में जाने की अनुमति मांगने लगा। दरबान ने सहजता से उसे अनुमति दे दी। जब उसे प्रवेश मिल गया तो उसने अंदर आकर राजा के सम्मुख प्रस्तुत होकर कहा, हे राजन, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी वस्तुओं को राजाओं के सम्मुख रखता हूँ, पर कोई भी राजा आज तक उन दोनों में कोई अंतर नहीं बता पाया, जबकि वास्तव में इन दोनों वस्तुओं में बहुत बड़ा अंतर है। सभी मुझसे हार जाते हैं और मैं आज भी विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आज मैं आपके सम्मुख आया हूँ। राजा ने उसे बुलाया और कहा, ऐसी क्या वस्तु है आपके पास? तो उसने दोनों वस्तुएं उस कीमती मेज पर रख दी। वे दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान आकार, समान रूप रंग, समान प्रकाश, सब कुछ नख से शीख तक हर तरह से समान थी। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो बिल्कुल एक समान हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन है भिन्न। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है और ये कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। पर शर्त यह है कि यदि कोई नहीं पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार से मैं कई राज्यों से शर्त जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। सब हार मान चुके थे। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि हारने पर उसका मूल्य देना पड़ता। ये बात अलग है कि राजा के पास अपार धन संपदा थी। उनके लिए इसका मूल्य देना तो मामूली बात थी, पर राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। परंतु कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुन ली हैं और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी तो दे के देखो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं। और यदि सफल न भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है, तो राजा ने उसकी बात मान ली और उस अंधे आदमी को दोनों वस्तुएं छूने का अवसर दिया गया। सैनिक उस अंधे व्यक्ति को लेकर उन दोनों वस्तुओं के पास गया और अंधे व्यक्ति के हाथ पकड़कर उन दोनों वस्तुओं के ऊपर रख दिए और फिर उससे पूछा, क्या तुम बता सकोगे इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच? यही तुम्हें परखना है। उस अंधे व्यक्ति ने एक क्षण में कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच। उसकी बात सुन वह व्यक्ति जो यह दोनों वस्तुएं लाया था आश्चर्यचकित रह गया। उसकी दोनों आंखें फटी की फटी रह गई और कान सुन्न हो गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बड़े बड़े राजा महाराजा जिन वस्तुओं को अपनी आंखों से देखकर भी उनमें अंतर नहीं बता पाए, उन वस्तुओं को एक अंधा व्यक्ति मात्र छूकर बता देगा कि ये हीरा है और ये कांच। ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी।
जो व्यक्ति इतने राज्यों को जीत कर आया था वो अंधे आदमी के सामने नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया, धन्य हो आप। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। उस आदमी और साथ ही राजा के अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और वह कांच? उस अंधे ने कहा कि सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वह हीरा और जो गर्म हो गया वह कांच। तो जीवन में आप भी देखना, जो बात बात में गर्म हो जाए, उलझ जाए, वह व्यक्ति कांच है, और जो विपरीत परिस्थिति में भी ठंडा रहे वह व्यक्ति हीरा है। जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल बहुत छोटी सी किसी बात में छुपा होता है। अगर जरूरत है तो हमें बहुत शांति, सुकून और ठंडे दिमाग से उस समस्या का हल ढूंढने की। निश्चित ही आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। एक बार फिर हम दुर्गा यादव जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं इतनी अच्छी कहानी शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।